प्रोक्योरमेंट टाइमली हो जाए, अच्छी तरह हो जाए, ये हमारा फोकस था। कल रात तक लगभग 57% लिफ्टिंग प्रदेश भर में होगी। 27 लाख मेट्रिक टन हमारे गोदामों में पहुंच चुका है और उसकी एवज में सरसों और गेहूं का लगभग 850 करोड़ तो सरसों का और 6200 करोड़ जो कि 7000 करोड़ है, 7000 करोड़ हमने किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया। और मेरा टारगेट है कि इस सप्ताह के अंत तक जो बचा हुआ लिफ्टिंग है 40-42% की, उसको हम कंप्लीट कराकर जो बैलेंस किसानों का 4-4.5 हज़ार करोड़ बनता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन अनुसार हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर मैं तो सभी आढ़तियों का भी और किसानों का धन्यवाद करूंगा कि उनने सब ने मिलकर प्रोक्योरमेंट के इस सीज़न को बड़ा सक्सेसफुली केटर करवाने का काम किया। जीएसटी कलेक्शन में जो है क्या करें? बड़ी खुशी की बात है कि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि इंडिया में जो ग्रोथ रेट था वो 26% से 21% पे आया, मगर वही हरियाणा 16% से 22% पे गया है। और दो ही राज्य हैं जिनने ग्रोथ दिखाई है, उसमें प्राथमिक हरियाणा है और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। और ये अपने आप में दिखाता है कि जब हमने बदलाव करे तो उसने हमारे टैक्सेशन स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव किया और बेहतर किया। लगातार इस तरह के कार्यक्रम आपके चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब तो अगला 1-1.5 साल तो नॉन रेस्टिंग टाइम है और पॉलिटिकली भी आप कहो तो हर पार्टी अपने चुनावी मूड में तो आ ही चुकी और आज अप्रैल का अंत आ चुका। अगली अप्रैल में तो लोकसभा की पोलिंग भी कंप्लीट हो ली। चुनाव क्या इकट्ठे होने चाहिए, आपको क्या लगता है? लोकसभा मैं तो इस पक्ष का हूँ कि हम डेमोक्रेसी के अंदर हर 3 महीनों में इलेक्शंस देखते हैं। किसी ना किसी प्रदेश में होगा, नहीं तो लोकसभा का होगा। अगर ये सारे एक दिन हो तो बहुत ज़्यादा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी की जो यूटिलाइजेशन होती है उसमें कटौती आएगी और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स मनी है उसको हम सेफगार्ड करते हैं। 24 में क्या उम्मीदें लग रही हैं आपकी? जननायक जनता पार्टी की इलेक्शन लड़ेगी लोकसभा और अभी तो पहले राजस्थान का चुनाव है। अभी तो राजस्थान में संगठन को धीरे धीरे विस्तारित किया है हमने और आगे वहाँ कैसे चुनाव लड़ा जाएगा उसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा की चर्चा होगी। जी सिरसा की बात की जाए, आप लोगों से अभी मिले, हालांकि कुछ ही कार्यक्रम हुआ, किस तरह की डिमांड्स कुछ व्यापारी कि शहर के अंदर जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने 1-1.5 साल पहले यहाँ मार्केट का शुरू करवाया था पार्किंग का, अब उसको टेकअप करना है। और अधिकतम तो शहर के अंदर एमसी रिलेटेड डिमांड होती है, किसी की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही, कोई छोटा पैच गली का टूटा पड़ा, वो रेगुलरली लोग आते भी रहते हैं और उसको हम निपटाते हैं। 24 के लिए हुड्डा साहब और अभय सिंह भी दावा करा कर दो चुके हैं गठबंधन कि हम तैयार हैं चुनाव के लिए। मैं तो कह रहा हूँ करवा दो गठबंधन। शहर के लिए बात की जाए, पार्किंग की जो आप बात कर रहे हैं, एक हमने मॉडल बनाया है, 3 हमारे पास पैचेज हैं, 2 पुराने गवर्नमेंट स्कूल जो अब कंडम हो चुके हैं और एक थाना जो कंडम हो चुका है, तीनों को मिलाकर वहाँ पर कमर्शियल और पार्किंग का प्रोजेक्ट हमने प्लान किया है। आगे मैं टेकअप करता हूँ, उसको पीपीपी मॉडल में भी हम ले जा सकते हैं और गवर्नमेंट भी डेवलप करके आगे रेंट आउट कर सकती है। तो उसके ऊपर सरकार जो निर्णय लेगी आने वाले दिनों में ले लेगी। सर मान के चलें क्या जल्दी उस पर नहीं। सर ड्रीम प्रोजेक्ट आपका एयरपोर्ट हिसार एयरपोर्ट है, क्या कंडीशन है और कब तक लगता है कि वहाँ पर मैंने फ्लाइट? पीछे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डाटा दिया था कि बाय एंड ऑफ अक्टूबर हमारी तरफ से लैंडिंग की और सारी तरह की व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। आरसीएस में हिसार एयरपोर्ट को कवर किया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी में अब जो बिडर्स आएंगे उस हिसाब से वहाँ से फ्लाइट्स का हम उतार। मेडिकल कॉलेज सिरसा का नहीं पता, ऑलरेडी टेंडर आउट हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू कोई रेल निर्माण है उसको दिया गया है। अब तो उनके ऊपर है कि वो कब ड्राइंग्स फाइनलाइज करके सरकार से अप्रूवल लेके कंस्ट्रक्शन शुरू करें।